हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12C स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और एंगल जो हमारे सेम सेगमेंट में होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो सके, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, आपको भी ज़्यादा वेट ना करना पड़े। लेकिन जो मैं आगे के वीडियोज़ बनाऊंगा ना, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो जो आगे के वीडियोज़ रहेंगे उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। और जल्द से जल्द मैं चैप्टर 15 का भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसे बस तुरंत हम लोग कंप्लीट करेंगे, चिंता मत करो आप लोग। तो देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि जो हमारे यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इसके अंदर जो ABCD है, देखो ये वाला ABCD, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जब कभी भी एक सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसके 4 साइड होते हैं, तो कोई ऐसा फिगर बनता है जिसके 4 साइड हो और वो चारों जो कॉर्नर हैं जब सर्कल में टच होते हैं, तो उस टाइप का जो फिगर होता है उसको ही साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। जैसे यहाँ भी देखो ABCD जो है, ये चारों जो कॉर्नर है ना, ये टच हो रहे हैं सर्कल में ना, तो ये साइक्लिक है। उसी तरीके से यहाँ भी जैसे PQRS, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और इसमें भी PQRS, ये चारों जो कॉर्नर्स हैं ये भी सट रहे हैं, तो ये भी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। वैसे बहुत सारे यहाँ पर आपको फिगर मिलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। अब इसका खासियत क्या होता है? तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे जो D में बनेगा और जो B में बनेगा, तो अपोजिट जो एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री का होता है। 180 का ध्यान रखना, ये आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल A में और एंगल C में जो कंप्लीट एंगल बनेंगे, वो दोनों का जो सम होगा वो भी हमारा 180 डिग्री होगा। बस यही है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और कुछ नहीं है। बाकी और एंगल हमारा सेम सेगमेंट में जो एंगल होता है वो क्या है, वो मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा। पहले हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो DBC, देखो D, B और C, ये जो एंगल बना हुआ है ये 60 डिग्री का है, BAC 40 डिग्री का है। तो अपने को BCD फाइंड करना है। तो BCD कौन सा होगा? BC और D, यानी कंप्लीट यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये पूरा का पूरा एंगल फाइंड करना है। ओके, उसके अलावा CAD फाइंड करना है। तो CAD कौन सा है भाई? तो CA और D, यानी ये छोटा सा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है 40 के बगल में, उसको अपने को फाइंड करना है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमने एक रफली डायग्राम बना लिया है, और मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूँ, ना कि मैं डायग्राम में ज़्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा फालतू में। मैं आपको चाहता हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायग्राम वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग एग्जाम में जब बनाओगे तब अच्छे से हमारा कंपास वगैरह का यूज़ करके बना लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, BCD फाइंड करना है, जो कि बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमको CAD फाइंड करना है, जो कि यहाँ पर बन रहा है। तो मैंने आपको वो तो बता दिया कि जब कभी हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है तो अपोजिट एंगल का जो सम होता है 180 होता है। दूसरा जो सेम सेगमेंट वाला वो समझ लो जल्दी से। रफली एक डायग्राम बना लेता हूं, मैं सर्कल ले लेता हूं। अब क्या होता है कि सेगमेंट किसको कहते हैं? सेगमेंट जैसे कि मान लो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इधर वाला जो पार्ट है ना, ये आधा यहाँ से लेकर के ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इतना चांद, ये एक सेगमेंट कहलाएगा, और उधर वाला पार्ट जो है मेरा, ये एक सेगमेंट कहलाएगा। ओके, तो अब क्या होता है कि जब कभी भी सेम सेगमेंट में हमारा एंगल बनता है, जैसे मान लो इस वाले पॉइंट से एक ऐसे लाइन गया यहाँ पर, और यही वाला लाइन आकर के इधर वाले पॉइंट में ऐसे मिल गया। अब क्या हुआ, एक दूसरा लाइन इस वाले सेगमेंट से निकल करके यहाँ पर गया, और ये जा करके यहाँ पर इस लाइन से मिल गया। तो ये वाला एंगल और ये जो एंगल होगा ना, ये इक्वल ही होगा। ये एकदम थ्योरम, ये प्रूव्ड थ्योरम है। आप लोग इसको अपने बुक में देख सकते हो। मैंने शायद आपके बुक में यहाँ पर रीड नहीं किया RS अग्रवाल में, NCERT में मैंने ये चीज़ आपको बताया भी था। उसमें थ्योरम नंबर 10 पॉइंट कुछ में दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेम सेगमेंट वाला जो एंगल होता है इक्वल होता है। उसी तरीके से अगर नीचे वाला सेगमेंट में, छोटे सेगमेंट में बने, मान लो जैसे ये इधर गया, जा करके यहाँ पर ऐसे मिल गया, उसी तरीके से यहाँ से एक एंगल इधर आया और ये जा करके यहाँ पर मिल गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये आपस में इक्वल होगा, ठीक है। अभी हम लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला जो मेरा लाइन है, ये मान लो BC को हम लोग एक आर्क ले लेते हैं, इधर वाला हमारा एक आर्क ले लिया हमने। तो यहाँ से जो मेरा एंगल बन रहा है, ये B से लेकर के A में आ गया, और यहाँ से जाकर के इसमें मिल गया। उसी तरीके से अब इस वाले साइड से हमारा जो क्या बोलते हैं C वाला पॉइंट है, इसमें से आया ये D में, और यहाँ से जाकर के यहाँ तक मिल गया। तो ये वाला एंगल और ये जो एंगल होगा, ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, सेम सेगमेंट वाले एंगल कहलाएंगे, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो एंगल BAC है, एंगल नंबर BAC जो होगा वो इक्वल होगा इस वाले एंगल का नाम, जिसका नाम है BDC, एंगल BDC। तो और ये दोनों का जो वैल्यू होगा वो 40 डिग्री होगा, और दोनों इक्वल क्यों है? तो एंगल इन सेम सेगमेंट, बस इतना शॉर्ट में लिख देना है, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके, तो ये हमारे सेम सेगमेंट में एंगल्स थे, इसीलिए इक्वल हो गए। तो अब अगर ये वाला एंगल अपने को पता चल गया 40 डिग्री, तो ये आसानी से निकल सकता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ BCD एक ट्रायंगल बना हुआ है, जिसमें 2 एंगल पता है, थर्ड वाला निकालना है। तो इसको ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल BCD, उसके अंदर हमारा जो ये वाला एंगल है, जिसका नाम मैं शॉर्टकट में B लिख देता हूँ। पूरा नाम आपके बुक में जो भी दिया हो आप लिख सकते हो, मैं शॉर्ट में एकदम इसको B लिख देता हूँ कि एंगल नंबर जो B है
उसमें प्लस करूंगा मैं एंगल नंबर डी को, और उसमें मैं प्लस करूंगा ये वाला एंगल जिसका नाम क्वेश्चन में बी सी डी दिया हुआ था, तो इसका नाम मैं पूरा बी सी डी लिख देता हूँ, है ना। और इक्वल की उस साइड हो जाएगा हमारा 180, क्योंकि हम जानते हैं तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, जिसको हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वगैरह पूरा लिख सकते हो यहाँ पर, बस प्रॉपर्टी तक लिख देता हूँ। तो b का वैल्यू 60 है, d का वैल्यू अभी हमने 40 देख लिया, तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला बी सी डी बच जाएगा, ये कितना निकलेगा, इक्वल की साइड हमारे पास 180 है, दोनों को प्लस करो तो 100 हो जाएगा, 100 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो एंगल बी सी डी जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस में 100 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है ये मेरा कंप्लीट 80 डिग्री का है, ठीक है। बी सी डी हमारा फर्स्ट वाला निकल गया यहाँ पर 80 डिग्री। अब सेकेंड वाला निकालते हैं सी ए डी। तो ये निकालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला आप क्या करो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला रूल फॉलो कर सकते हो। हम जानते हैं कि हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसमें अपोजिट जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला 80 डिग्री है तो ये वाला टोटल कितना होगा, टोटल हमारा 100 डिग्री होगा, तभी तो 100 और 80 मिला करके हमारा कितना आ जाएगा 180 हो जाएगा, जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, फिर प्लस करने में इसको अलग करेंगे जिसका नाम हमारे पास सी ए डी है, ये वाला अलग करेंगे, फिर ये वाला अलग करेंगे, यानी कि डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो उतना लंबा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लगाने से अच्छा दूसरा जो आसान तरीका है वो क्या है कि हम लोग इसको सेम सेगमेंट वाला एंगल बना देते हैं। कैसे बनेगा, तो डीसी देख लो, डीसी को अगर आप एक लाइन ले लेते हो, ठीक है, तो इधर वाला एक सेगमेंट हो गया और डीसी के इस पार का पूरा एक सेगमेंट हो गया। तो देखो डी से आया बी में, बी से गया सी में, यहाँ पर एंगल बना। अब ये वाला जो है डी से आया हमारा ई में और ए से गया हमारे पास सी में, तो ये भी मेरा क्या बन रहा है, ये वाला एंगल और ये एंगल हमारे सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। देखो ऐसे सी ए डी और इधर से हमारा डी ए सी, दोनों ये जो एंगल अगर आप इसको अलग से देखो, मैं एक बार यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको ये कैसे बन रहे हैं। ये मेरा डी सी लाइन गया, ठीक है, सी से लेकर बी में आया, बी से लेकर के डी में गया, यहाँ पर एंगल बन गया। उसी तरीके से डी से लेकर ए में आया और ए से गया ये सी में और यहाँ एंगल बन गया। तो ये वाला जो मेरा लाइन है इसके इधर का ये सेगमेंट हो गया पूरा, तो ये दोनों एंगल जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो डायरेक्ट लिख दो आप लोग कि सी ए डी जो होगा वो इक्वल होगा हमारे इस वाले एंगल का, जिसका नाम हमको क्वेश्चन में शायद सी बी डी दिया हुआ था, तो मैं लिख ही देता हूँ उसका नाम सी बी डी, और दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। बस यही अपने को फाइंड करना था, और यहाँ पे आप वही चीज़ लिख देना कि एंगल इन सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एकदम ईजी सॉल्व करना है। सॉल्व करने के कई सारे मेथड है, अगर आप इसको अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से बनाते तो भी ये 60 डिग्री ही आता, लेकिन हमने डायरेक्ट बना दिया। तो जो मेथड आपको ईजी लगे उस मेथड को आप लोग यूज़ कर सकते हो, चाहे वो लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से उससे सॉल्व करते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ये जो फिगर बना हुआ है इसमें पी ओ क्यू जो है ना डायमीटर है, यहाँ से देखो हम सेंटर से होते हुए जा रहे हैं हमारा लाइन, तो ये डायमीटर कहलाएगा। पी क्यू आर एस जो है ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, कॉर्नर आप देखो टच हुआ है पूरा। हमारा जो एंगल पी एस आर बन रहा है ये 150 डिग्री का है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जिसका नाम आर पी क्यू रखा गया है, इस एंगल को आपको फाइंड करना है। आइए समझते हैं कैसे फाइंड करेंगे। एक छोटा सा यहाँ पर एक नया रूल मैं आपको और समझा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम लोग को ध्यान ये देना है कि हमको एंगल कहाँ पे का फाइंड करना है, तो यहाँ पर का एंगल अपने को फाइंड करना है। तो अगर अपने को ये वाला एंगल और ये एंगल पता चल जाए तो हम लोग इस ट्रायंगल के दोनों एंगल को हमारे पास अगर आ जाए तो थर्ड वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये बहुत आसान है। हम क्या जानते हैं कि पी क्यू आर एस जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट जो एंगल होगा इन दोनों का सम हमारा 180 होगा। तो अगर ये 150 का है तो ये 30 डिग्री का ही होगा। एक लाइन में आ गया हमारा आंसर। अभी देखो कैसे आप लोग इसको लिखोगे कि पी क्यू आर एस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस शॉर्ट में एकदम लिख रहा हूँ ना, टाइम बचा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा पी एस आर बन रहा है एंगल पी एस आर, उसमें अगर मैं प्लस करूँ पी क्यू आर को एंगल पी क्यू आर, तो दोनों का जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, शुरू मैंने आपको समझाया। तो ये 150 है प्लस में पी क्यू आर इक्वल के साइड में हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो एंगल पी क्यू आर जो है वो यहाँ से निकल जाएगा 180 माइनस में 150, यानी कि पी क्यू आर हमारा आ गया 30 डिग्री का। तो एकदम लिखने ही में बस टाइम लगता है, अगर आपने समझ लिया है ना तो तुरंत आपके दिमाग में तुरंत सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ये एंगल 30 डिग्री निकल गया ना। अब ये एंगल कितने का है, तो इसके लिए एक छोटा सा और रूल समझ लो आप लोग। जितना रूल समझोगे उतना ही काम आसान होगा आपके लिए। कभी भी ना जब सेमी सर्कल होता है हमारा, सेमी सर्कल मतलब कि जो डायमीटर से लाइन गुजरता है, तो अगर ये डायमीटर से गुजरा हुआ लाइन अगर सर्कल के किसी भी पार्ट में एंगल बनाता है ना, जैसे मान लो ये वाला लाइन गया इधर यहाँ पर और इस वाले पॉइंट से आ गया यहाँ पर, तो ये इस वाले पॉइंट में यहाँ जो एंगल बनेगा ना ये 90 डिग्री का ही बनेगा।
कभी भी सेमी सर्कल के द्वारा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, चाहे कहीं पर भी बने। जैसे मान लो कि नीचे भी सेमी सर्कल है, क्योंकि डायमीटर है ये वाला लाइन, और डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है सेमी सर्कल में। तो नीचे भी सेमी सर्कल, ऊपर भी सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री बन गया। अब मान लो कि बीचों बीच में आ गया, ये लाइन हमारा यहाँ पर आ गया और ये भी यहाँ पर आ गया, तो ये भी जो एंगल होगा ना, ये भी 90 डिग्री का ही बनेगा, चाहे कहीं पर भी बने। सेमी सर्कल के द्वारा अगर बन रहा है तो वो 90 डिग्री का है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो कि पी ओ क्यू हमसे बोला गया था ना डायमीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर भी हमारा एक सेमी सर्कल और नीचे भी हमारा सेमी सर्कल है। अब P से हमारा जो लाइन है वो R में गया और Q से भी R में गया, यानी सेमी सर्कल के द्वारा ये R में एंगल बन रहा है ना, तो ये हमारा 90 डिग्री का ही होगा। तो डायरेक्ट इसको आप लिखो कि एंगल PRQ जो है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि ये हमारा एंगल है सेमी सर्कल में। तो एंगल इन सेमी सर्कल, बस इतना ही आपको लिखना है और कुछ नहीं करना है। और ये सब चीज़ें आपको कब याद होंगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। और RS अग्रवाल बुक की यही खासियत है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो दो एंगल मिल गया, अब थर्ड वाला एंगल आप लोग एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल करके लगा ही सकते हो। तो ये वाला हमारा 90 है, ये 30 है, लिखना वही कि इन ट्रायंगल PQR, एक 90 हो गया एक 30 हो गया, तो तीसरा कितना होगा, 90 और 30 होता है हमारा 120, तो ये हमारा 60 डिग्री का ही होगा एकदम 100%, क्योंकि तीनों का सम हमारा 180 होता है। तो ये चीज़ आप लोग अपने से निकालना, इस टाइप से लिख लेना इन ट्रायंगल PQR, और उसके बाद तीनों का सम जो है होता है एंगल सम प्रॉपर्टी, वो करके आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो। मैं इसके ज़्यादा है ना आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर अपने डाउट हमसे पूछ सकते हो आप लोग। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है ना, ये पिछला जो आपने एक्सरसाइज पढ़ा अभी 12B, उसी वाले रूल से बनेगा। इसमें हमसे बोल रहा है गिवन फिगर में हमारा जो O है सेंटर है सर्कल का, आर्क ABC जो है वो सबटेंड कर रहा है एक एंगल 130 डिग्री का। देखो ABC ये वाला जो आर्क है हमारा, ये यहाँ पर हमारा एंगल बना रहा है 130 डिग्री का सेंटर में। तो अगर हम लोग AB को बढ़ा करके P तक मिला दें, ऐसे बढ़ा दें AB को और P तक ले जाएं, तो जो एंगल PBC बन रहा है, देखो PBC ये वाला एंगल अपने को निकालना है। तो ये एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इधर जो अंदर में एंगल बन रहा है ना ये निकालेंगे। अगर ये निकल गया तो ये तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो हमारी लीनियर पेयर हैं, और जानते हैं लोग लीनियर पेयर का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये कितने एंगल का है, आइए पता करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी आर्क के द्वारा जो सेंटर में एंगल बनता है और उसी आर्क के द्वारा कहीं दूसरी जगह पर जो एंगल बनता है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं, हाफ होते हैं, यानी सेंटर वाला डबल होता है, दूसरी जगह वाला आधा होता है। ठीक है, तो अब इसका जो हमारा ABC जो आर्क है उसे सेंटर में तो बन रहा है लेकिन दूसरी जगह नहीं बन रहा, अपने को उससे मतलब नहीं है। हम लोग उल्टे साइड से आएंगे। जो रिफ्लेक्स एंगल था ना हमारा, जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था 12B का, जो लास्ट वाला पार्ट था रिफ्लेक्स एंगल, आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो थ्योरम देख लेना, पहला जो थ्योरम था 12B का, उसमें मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया था रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखो AOC ये जो हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है AC आर्क के द्वारा। A से लेकर के अगर आप C तक एक देखो तो ये आर्क है, इससे ये वाला एंगल बन रहा है, इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जानते हैं, क्योंकि देखो आप लोग ये उल्टा इधर आ जा रहा है, ओके, घूम करके सर्कल से थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और AC के द्वारा दूसरा कहाँ पर एंगल बन रहा है, देखो A से ही लाइन गया है B में और ये C से ही लाइन आया है हमारा B में, तो यहाँ पर भी एंगल बन रहा है। तो इधर वाला जो एंगल होगा इसका ही आधा होगा ये वाला एंगल, क्योंकि ये वाला जो एंगल है हमारा ये भी AC आर्क से बन रहा है, और यहाँ पर भी जो एंगल बना है ये भी AC वाला ही जो आर्क है ना उससे ही बना हुआ है। ओके, तो हम लोग इसको कैसे निकालें, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो कंप्लीट हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है वो पूरा जो सर्कल वाला एंगल होता है, जिसको हम लोग जानते हैं कंप्लीट एंगल के नाम से, ये 360 डिग्री का होता है। तो अगर इधर 130 का बना है तो इधर कितना होगा, इधर 230 का होगा, तभी तो दोनों मिला करके आएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे कि AOC एंगल AOC में अगर प्लस करें इधर वाला AOC, ऊपर वाला भी देखो AOC नाम है और नीचे वाला का भी नाम AOC होगा, AOC, तो दोनों का जो सम होगा ये हमारा 180 डिग्री, सॉरी 180 बोल रहा हूँ, 360 डिग्री होगा। इसको रिफ्लेक्स करके भी लिखा जा सकता है कि ये हमारा रिफ्लेक्स वाला है, उल्टे साइड वाला है, रिफ्लेक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्स वाला AOC निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए इस वाले का वैल्यू पुट कर देंगे 130 डिग्री, इक्वल टू साइड में 360 डिग्री आ जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो AOC इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस में 130, तो यहाँ से हमारा AOC जो है वो निकल जाएगा 230 डिग्री का। तो ये हमारा 230 का बन गया। अब हम लोग यहाँ पर थ्योरम नंबर जो हमारा 10 था या जो था, कौन सा थ्योरम था, 12 नंबर का था थ्योरम, मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना, डायरेक्ट पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में बस मैं आपको थ्योरम नंबर लिख दूंगा जो मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि वो थ्योरम बहुत ही लंबा चौड़ा है, उतना लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 था ये वाला थ्योरम, ये देखो पेज नंबर जो 441 में दिया हुआ है ना, ये वाला थ्योरम, इसी को आपको यहाँ पर याद करके लिखना पड़ेगा। आप इसको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हो और याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये थ्योरम हम लोग यूज़ करके अब ये वाला एंगल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे कि AC
इज एन आर्क। ए सी जो है हमारा वो एक आर्क है। अब इस आर्क के द्वारा हमारा एंगल जो ए ओ सी बन रहा है ये क्या होगा, डबल होगा। किसका डबल होगा, तो ए बी सी का डबल होगा, एंगल ए बी सी का। अब ए ओ सी हमारा 230 डिग्री का है, तो इक्वल टू साइड में हमारा ये 2 को इधर ले आओ, क्योंकि हमने को तो ये वाला आर्क निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग 2 को डिवाइड में कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा ए बी सी। तो दोनों कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, यानी ये जो एंगल हमारा है ये 115 डिग्री का आ गया। इसको आप लोग लिख भी लो कि एंगल ए बी सी इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, अब हमको निकालना था इधर वाला एंगल, तो हम क्या जानते हैं कि ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, और इन्हीं को इसी लाइन को एकदम सीधा बढ़ा करके पी में ले जाया गया था। तो ये हमारा जो ए बी पी है पूरा एक जो होगा कंप्लीट स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिखो ए बी पी इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो हमारा है एक स्ट्रेट लाइन है। तो अब यहाँ पर जो एंगल बना होगा और यहाँ पर जो एंगल बना होगा दोनों लीनियर पेयर का लाएंगे, सीधी लाइन पे बने हुए। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि इसीलिए हमारा ए बी सी में अगर हम लोग प्लस करें पी बी सी, या फिर जो भी इसका नाम दिया हुआ था, क्या नाम दिया था भाई क्वेश्चन में, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 3, हाँ पी बी सी नाम दिया था। तो प्लस करें हम लोग पी बी सी, तो दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि दोनों हमारे लीनियर पेयर हैं। अगर आपने ये चीज़ लिख दिया है ना तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, फिर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू 115 है, प्लस में हमारा पी बी सी आ गया, इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। अब चलो इसको इधर ट्रांसफर करो और माइनस करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ कि इसका जो वैल्यू है वो कितना डिग्री निकल करके आ रहा है। अभी तक हम तो खुद से कर ही सकते हो ना माइनस करने का, बाकी आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हम लोग उसे सॉल्व करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जो कि साइक्लिक है। ए ई जो है जो ड्रॉ किया गया है पैरेलल सी डी के, देखो ये लाइन सी डी जो था ना हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इसी से रिलेटेड यानी इसी के पैरेलल एकदम यहाँ पर ए ई ड्रॉ किया गया है। ये वाली लाइन और ये लाइन एकदम पैरेलल है। ओके, अब बोल रहा है कि बी ए को प्रोड्यूस किया गया है एफ तक, देखो ये लाइन बी ए को एफ तक ले जाया गया है। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये 20 डिग्री का है, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 92 डिग्री का है। बताइए जो बी सी डी होगा ये वाला एंगल होगा ये कितने डिग्री का होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जहाँ पर आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर एंगल दिया हो, इसके लिए आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम नंबर 3 है ये समझना पड़ेगा। ये भी बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, रुको एक सेकंड में थोड़ा सा फोकस कर लूँ कैमरा में, हाँ अब आपको समझाता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, थ्योरम नंबर 3 आपके पेज नंबर 463 में दिया हुआ है, जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बस आपको इतना ही लिखना रहेगा। अगर आप एग्जाम में सॉल्व भी करते हो तो पूरा आपको थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें होता यह है कि अगर किसी भी साइड को हम लोग बढ़ा दें, किसी भी साइड को अगर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बढ़ा कर दें, तो बाहर में जो हमारा एंगल बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो अपोजिट वाले जो इंटीरियर एंगल है ना उसके बराबर होता है। यानी ये जो डी में एंगल बना है और ये सी बी ई जो एंगल है ये दोनों जो है आपस में इक्वल है। देखो इसमें लिखा भी है कि if one side of a cyclic quadrilateral is produced then the exterior angle so form is equal to the interior opposite angle। अगर प्रोड्यूस किया गया तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इक्वल होगा इंटीरियर अपोजिट वाले एंगल के। ओके, तो यही वाला थ्योरम हम लोग यूज करेंगे और इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए समझाता हूँ कैसे। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर जो एंगल है ना ये फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि अपने को ये कंप्लीट एंगल निकालना है। अगर ये वाला एंगल पता चल गया तो ये तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा हमारा। तो अब ये वाला एंगल निकलेगा तभी तो ये वाला एंगल निकलेगा ना। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आइए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे ये वाला मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग का ये ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कि एंगल बी में अगर मैं एंगल डी प्लस करूँ तो 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो तो आप पहले लिख ही लोगे। तो बी का वैल्यू हमारा 92 डिग्री है, प्लस में एंगल डी इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। 92 को इधर ट्रांसफर करो तो एंगल डी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 92। 180 में से अगर 90 माइनस करता तो 90 आता, लेकिन 2 और माइनस करना पड़ रहा है तो 90 में से 2 और माइनस कर दो तो 88 आ जाएगा। यानी एंगल डी जो है वो 88 डिग्री का है ये वाला। अब बोलोगे सर इसको फाइंड करने का क्या दिक्कत है, यानी क्या जरूरत था, तो वो समझो आप लोग। थोड़ा सा फोकस करो फिर से कैमरा में। यहाँ पर हम लोग को बोला गया था कि जो सी डी है वो पैरेलल है ए ई का। हम लोग क्या जानते हैं कि कभी भी अगर दो पैरेलल लाइन है अगर उसको कोई भी ट्रांसवर्सल कट करता है, इस तरीके से आपस में कट करता है, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको आपको याद होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो मेरा एंगल बनेगा कंप्लीट ये वाला, देखो अगर मैं सी डी ए ले रहा हूँ और ये वाला हमारा ए ई ये वाला जो लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। जिसको आप लोगों को थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा कि ए ई इज पैरेलल टू सी डी। सो हमारा जो एंगल सी डी ए है, एंगल सी डी ए वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम है
EAD या फिर DAE लिख देता हूँ, DAE ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल जो होंगे हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा 88 डिग्री का। इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख भी सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये आपको मैंने क्लास 7 में पढ़ाया था, याद आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो ये वाला 88 का हो गया, ठीक है। अब देखो ये 88 है और कंप्लीट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा जो कंप्लीट बन रहा है 88 और प्लस 20 कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा, 80 में 20 प्लस के तो 100 और 8 और 108 हो गया। तो ये वाला एंगल और ये एंगल जो होगा हमारा इक्वल हो जाएगा, तो 108 डिग्री का हो जाएगा। तो अब इसको डायरेक्ट लिखो कि एंगल BCD जो है वो इक्वल है इस कंप्लीट एंगल के ना। ध्यान रखना कि ये पूरा हमारा जो BA है ना, ये आगे बढ़ करके गया था, तो हमारा कंप्लीट ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर वाला, ना कि ये वाला पॉइंट। ये ध्यान रखना क्योंकि इसको प्रोड्यूस किया गया, BA को प्रोड्यूस करके F में ले जाया गया, ऐसा क्वेश्चन में बोला भी गया था। ओके, तो हम लोग इसका नाम क्या दें कंप्लीट एंगल का, DAF दे देते हैं। तो BCD जो है वो इक्वल है DAF का। तो DAF यानी कि हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को प्लस करना पड़ेगा, तो 88 डिग्री प्लस में 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 108 डिग्री का। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, BCD जो है वो निकल गया 108 डिग्री का, यही अपने को निकालना था। तो इस तरीके से आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर वो क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। जो 5th क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है गिवन फिगर में देखिए आप लोग कि जो BD और ये जो CD है यानी DC जो है, ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में इक्वल है। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना इधर पॉइंट में, ये 30 डिग्री है। तो बताइए ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो एकदम सिंपल, देखो कैसे करेंगे। ये एंगल पता है तो ये एंगल भी पता ही है, क्यों, क्योंकि हमारा जो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट साइड के जो एंगल हमारे अपोजिट वाले होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आइसोस्केलेटल ट्रायंगल में आपने ये पढ़ा है कि अगर दो साइड इक्वल है किसी भी ट्रायंगल के तो उसमें जो दो एंगल बनेंगे वो भी अपोजिट वाले आपस में इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल पता चल गया, ये निकल जाएगा और ये निकल गया तो ये निकल जाएगा। आइए कॉपी में बनाते हैं जल्दी से। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, ये एंगल निकाल लो। तो इसके लिए आप लिखोगे कि इन ट्रायंगल BCD हमारा ये वाला जो साइड है BD और DC आपस में इक्वल है, तो BD इज इक्वल टू DC। सो हमारा जो एंगल बनेगा जिसका नाम DBC है, एंगल DBC जो 30 डिग्री दिया हुआ है ये इक्वल हो जाएगा DCB के। एंगल DCB का दोनों हो जाएंगे 30 डिग्री का। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप इसको लिख भी सकते हो कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है। जो एंगल होते हैं अपोजिट में इक्वल साइड के वो भी आपस में इक्वल होते हैं, वो डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये वाला 30 डिग्री का निकल गया। अब हम लोग ट्रायंगल का पूरा यूज़ करते हैं। हम क्या जानते हैं, तीनों जो एंगल है तीनों को सम करेंगे तो 180 आएगा। तो यहाँ लिखो आप लोग DBC में प्लस कर देंगे DCB और उसमें प्लस कर देंगे ये वाला एंगल जिसका नाम कंप्लीट में D रख देता हूँ शॉर्टकट में, एंगल D। तो तीनों का जो वैल्यू होगा 180 हो जाएगा। इसका टोटल कितना है, तो ये 30 का है, ये भी 30 का है, प्लस में एंगल D इक्वल के उस साइड में हमारा 180 आ गया। तो 30 60 हो जाएगा, 60 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल D यहाँ से कितना निकल जाएगा, 180 में से 60 माइनस कर दो तो डायरेक्ट आपका जाएगा 120 डिग्री। समझ ना 120 कहाँ से आया, मैंने यहाँ पर एक स्टेप स्किप कर दिया, मैंने इसको ट्रांसफर किया अपने दिमाग में ही। तो 30 60 इधर जाकर के माइनस में आ गया, 180 में से 60 माइनस होकर के 120 आ गया। तो D का वैल्यू है हमारा वो 120 डिग्री का बन गया। ओके, अब यहाँ से हमारा अगर D ये वाला 120 का, तो हम लोग क्या जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ पर लिखो कि ABC जो मेरा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसीलिए एंगल A और जो एंगल D होगा दोनों का जो सम होगा 180 होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। A का वैल्यू अपने को पता नहीं है, वही तो निकालना है। D का वैल्यू हमने अभी देखा कितना है 120 डिग्री है, तो इक्वल को साइड में 180 कर दो, 120 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 120, तो एंगल A का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 60 डिग्री का। इसी एंगल A का नाम जो है ना कंप्लीट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, का नाम दिया भाई BAC दिया हुआ है। देखो इस तरीके से जाएगा, ये B और फिर A में जाएगा फिर C में जाएगा, इसीलिए इसका नाम BAC दिया हुआ है। तो एग्जाम में सॉल्व करोगे तो BAC लिख देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो देखो क्वेश्चन में जो 6 है, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है ना, इससे ही समझ में आ गया होगा कि जो हमने शुरू में थ्योरम पढ़ा था कि आर्क के द्वारा जो मेरा एंगल बनता है सेंटर में, वो वाला थ्योरम यहाँ पर लगने वाला है। थ्योरम क्या लगेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर O हमारा सेंटर है,
ए बी सी जो है ये 100 डिग्री का है। आपको डिटरमाइन करना है, यानी फाइंड करना है पहले तो ए डी सी को और उसके बाद ए बी सी को। तो अगर ए डी सी निकल गया तो ए बी सी भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। पहले हमने यहाँ पर फाइंड किया था, फिर ऊपर में फाइंड किया था, इस हम लोग ऊपर वाला फाइंड करेंगे फिर नीचे वाला फाइंड करेंगे। तो कैसे होगा, देखो ए सी जो हमारा आर्क है, इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर 100 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहीं पर हमारा डी में एंगल बन रहा है, तो ये जो होगा आधा हो जाएगा और ये डबल हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट एकदम लिखूंगा, टाइम वेस्ट किए बिना। एक सेकंड तो फोकस कर देता हूँ कैमरा का, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा ये 6 है, इसमें हम लोग लिखो ए सी इज एन आर्क, ठीक है। ये हमारा एक आर्क था, पेन का खेल खत्म, दूसरा पेन पकड़ लेता हूँ मैं। तो अगर ये हमारा एक आर्क है तो अरे यार डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा, तब ना आपको समझ में आएगा मैं कहाँ कहाँ से कौन एंगल पकड़ रहा हूँ। ये सेंटर में ये कुछ इस तरीके से मेरा ए और सी गया हुआ है, फिर यहाँ डी गया हुआ है कुछ इस तरीके से, उसके बाद बी में आया हुआ है ऐसे और ऐसे, ठीक है। अपने को ये वाला निकालना है, इसका वैल्यू हमको 100 दिया हुआ है, इसका नाम ओ है सेंटर का, ये ए ये बी ये सी और ये डी हो गया। फालतू में थोड़ा सा वीडियो मेरा लेंथी हो गया, मैं इसको पॉज करके बना लेता, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग लिखेंगे कि ए सी हमारा आर्क है, तो हमारा जो ए ओ सी बन रहा है सेंटर में एंगल, वो इक्वल होगा डबल वाले इसके, यानी एंगल ए डी सी का। ये थ्योरम हमने पहले कंप्लीट कर रखा है, ज़्यादा आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है। तो ए ओ सी जो होगा हमारा, अपने को तो ये पता ही है, ये हमारा कितना है 100 डिग्री का, अपने को तो ए डी सी निकालना है। तो यहाँ पर 100 लिखो, डिवाइड बाई में 2 कर दो, यानी इस 2 को इधर ले आओ, इक्वल की उस साइड में हमारा ए डी सी बच जाएगा। तो ये कट होगा तो हमारा ए डी सी जो 50 डिग्री का आ जाएगा। मैं यहीं पे इक्वल करके यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 50 डिग्री, ये 50 डिग्री का निकल गया। अब हम लोग जानते हैं कि डी और बी जो है दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखो एंगल नंबर डी प्लस एंगल नंबर बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, चाहे ऊपर में लिखो या फिर ऐसे बगल में लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ से हमारा एंगल डी का वैल्यू अपने को पता है 50 है, प्लस में एंगल बी इक्वल टू साइड में 180, इसको 50 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 180 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना होगा 30 आ जाएगा, यानी 130 डिग्री। तो ये जो एंगल बी है, जिसका नाम अपने को क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, क्वेश्चन में इसका नाम ए बी सी दिया हुआ था, ये वाला एंगल का नाम। तो इसका नाम आप कंप्लीट जब लिखोगे एग्जाम में ना, तो ए बी सी लिख देना। मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपकी भी टाइम बचे और मेरी भी थोड़ी एनर्जी बच जाए। तो यहाँ पर से हमारा ए बी सी जो है 130 डिग्री का निकल गया। आई होप ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, बस थ्योरम आपको समझ में आने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो 7th क्वेश्चन में हमारे पास देखो सेम सेगमेंट में एंगल बना हुआ है ना, तो वही वाला थ्योरम यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोल रहा है ए बी सी जो हमारा है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो ए बी और सी ये जो तीनों साइड है आपस में इक्वल है, इक्विलेटरल है, इसका मतलब ये जो मेरा ट्रायंगल बना हुआ है ये इक्विलेटरल है। हम क्या जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों जो एंगल होते हैं वो 60-60 डिग्री के होते हैं। कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वहाँ पर आंख बंद करके तीनों एंगल 60 मार देना, क्योंकि अगर तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और तीनों एंगल कब इक्वल होंगे, जब 60-60 के होंगे, क्योंकि हम जानते हैं 60-60 और 60 मिला करके ही 180 डिग्री आ सकता है। ऐसे कोई भी तीनों नंबर को सेम सेम लेंगे ना तो 180 नहीं आएगा। ओके, तो ये हमारा 60 डिग्री का हो गया, तो ये भी 60 का होगा। उसके बाद ये वाला निकाल लेंगे फटाक से, आइए कॉपी में बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले आप लोग यही काम करो, इस तरीके से लिख लो कि ए बी सी जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए मेरा जो एंगल ए होगा एंगल बी होगा। तो एंगल बी में 2 एंगल बन रहे थे, इसीलिए मैंने इसका कंप्लीट नाम ए बी सी रख दिया है। और एंगल सी में भी 2 एंगल बन रहे थे, इसीलिए इसका नाम मैंने ए सी बी रख दिया है। तीनों जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के होंगे, मेन अपने को एंगल ए से मतलब है। तो अगर ये हमारा 60 डिग्री का निकल गया तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा बी डी सी, अपने को ये तो फाइंड करना था फर्स्ट वाले में। तो इसका आप लोग ऐसे लिखो कि एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी डी सी के, एंगल बी डी सी का दोनों का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारी ये सेम सेगमेंट में एंगल बने हुए हैं। ये हमारा एक पार्ट है, दोनों हमारे सेम सेगमेंट है, जो कि मैंने आपको तो शुरू में ही समझाया था। तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लिख दो एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। अब ये तो हमारा फाइंड हो गया, दूसरा वाला कैसे फाइंड होगा भाई। अब देखो आप लोग यहाँ पर ए बी ई सी ये जो हमारा है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये वाला भी आप ले सकते हो या फिर इधर वाला भी ले सकते हो। डी सी ई बी ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जो में से जो चाहो वो पकड़ सकते हो। जैसे मैं ये वाला ले लेता हूँ, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी ई सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए अपोजिट जो एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा 180 होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। तो एंगल ए में अगर प्लस कर दूंगा मैं ये वाला एंगल जिसका नाम बी ई सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ए का वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री पता है, प्लस एंगल बी ई सी हो गया इक्वल टू साइड में 180। बस इसको इधर ट्रांसफर करोगे और माइनस करोगे तो 120 आ जाएगा। तो बी ई सी इक्वल टू 120 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है ऐसे सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलिए।
तो देखो जो 8th वाला क्वेश्चन है ना उसको मैं डायरेक्ट यहीं पर आपको समझा देता हूँ। एक हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ABCD, इसमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 100 डिग्री का दिखाया है और ये वाला एंगल 50 डिग्री का बता दिया गया है। हमें यहाँ पर जो एंगल बन रहा है जिसका नाम ADB दिया हुआ है, ये वाला जो एंगल है ना ये फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल, ये तो और आसान है। हम लोग क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो दो एंगल हमको पता चल जाएगा इस ट्रायंगल का, ये थर्ड वाला बच जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। फोकस है ना अच्छे से, हाँ अच्छे से फोकस है। यहाँ पर लिख लो आप लोग ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में एकदम। तो हमारा C और A जो होगा, एंगल C प्लस एंगल A जो होगा दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, यानी दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो C 100 डिग्री का है तो एंगल A कितने का हो जाएगा भाई। तो ये करने के लिए क्या करेंगे, 100 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 180 में से 100 माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस हो जाता है। तो वो हमारा आ जाएगा यहाँ से 80 डिग्री। 180 में से 100 माइनस होगा तो कितना आएगा, 80 आ जाएगा। तो ये हमारा 80 डिग्री का निकल गया। अब आप लोग ये ट्रायंगल पकड़ लो, तो यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल ABD जो हमारा ट्रायंगल है इधर वाला, इसमें हमारा जो एंगल A है उसमें अगर हम लोग प्लस करें ये वाला एंगल जिसका नाम क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ था भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, इसका नाम ABD दिया हुआ था इस वाले एंगल का नाम। तो प्लस कर देता हूँ मैं एंगल ABD और उसमें प्लस कर देता हूँ ये वाला जिसका नाम एंगल ADB दिया हुआ था। तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री हो जाएगा। हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, वो सब आप लोग लिख लेना डिटेल में यहाँ पर। तो A का वैल्यू हमारा 80 डिग्री हमने निकाल ही लिया है, ABD का वैल्यू अपने को 50 डिग्री पहले से दिया हुआ है, ADB आसानी से निकल जाएगा। अब यहाँ से इक्वल क्वेश्चन में 180 है, दोनों को प्लस करेंगे तो 130 आ जाएगा, 130 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो AD और B इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 130, यानी कि हो जाएगा हमारा ये 50 डिग्री का। तो ये वाला भी जो एंगल है ये 50 डिग्री का है। खेल खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। चलिए जल्दी से कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ना हम लोग उनको भी सॉल्व करते हैं। इस वाले पेज में मैं कोशिश करूंगा जितने भी क्वेश्चन है, कितने भाई 11 क्वेश्चन है ना, तो मैं कोशिश करूंगा 11 के 11 क्वेश्चन सॉल्व करने की। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है गिवन फिगर में O हमारा सेंटर है सर्कल का, BOD जो है 150 डिग्री है। यहाँ भी देखो हमारा आर्क के द्वारा एंगल बन रहा है, यानी वही वाला जो थ्योरम हमने शुरू में पढ़ा था वो लगेगा आर्क वाला एंगल वाला। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स जो यहाँ पर बन रहा है और वाई जो यहाँ पर बन रहा है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है। बहुत ही सिंपल है, आइए समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले आप चाहो तो एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो या पहले वाई की भी निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से पहले वाई का वैल्यू निकालना आसान रहेगा, क्योंकि अगर आप एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, ये जो इधर से हमारा BCD जो आर्क बन रहा है इसका यूज़ करोगे। उसके लिए फिर आप लोग रिफ्लेक्स एंगल वाला रूल लगाओगे, तो उतना लंबा चौड़ा रूल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्ट इसको अगर ऐसे घुमा दो, इस सर्कल को उल्टा करके देखो, तो इधर से आपको साफ साफ दिखेगा कि BAD के द्वारा यहाँ पर एंगल बन रहा है एक, यानी एक D से लाइन निकला और एक B से निकला, सेंटर में आ गया O में। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो डबल हो जाएगा किस वाले एंगल के, इस वाले एंगल के, क्योंकि ये भी तो D से यहाँ तक जा रहा है और B से यहाँ तक जा रहा है। तो ये दोनों जो एंगल है वो सेम आर्क से बन रहे हैं, एक सेंटर में और एक दूसरी जगह पर, तो दोनों आपस में रिलेट हो गए। तो हम लोग वही करेंगे, पहले हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे, उससे हमारा काम जल्दी आसान हो जाएगा। वहाँ पर रिफ्लेक्स वगैरह वाला टेंशन नहीं पालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि BAD इज एन आर्क, ये हमारा एक आर्क है, इसी आर्क के थ्रू सेंटर में एंगल बना है और यहाँ भी एंगल बना है। तो हम लिखेंगे कि इसीलिए हमारा जो एंगल BOD होगा वो डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के, जिसका नाम है BCD, एंगल BCD के। तो BOD हमारा 150 डिग्री है, BCD तो अपने को निकालना है क्योंकि BCD यानी कि Y, तो इसे हम लोग टुगेदर ट्रांसफर कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा हमारा BCD, ठीक है। तो यहाँ से इसको कट करोगे तो 75 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल BCD को इक्वल करके आप लिखो Y के, और Y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 75 डिग्री का, क्योंकि इन दोनों कट के तो 75 डिग्री आ गया। तो डायरेक्ट हमारा जो Y का वैल्यू 75 हो गया। अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि ABCD जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और ये दोनों अपोजिट एंगल भी हैं, तो वहाँ से ये भी सॉल्व हो जाएगा। इसको आप लोग ऐसे लिख लो, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो x और y जो होंगे ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होंगे, तो y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं। तो y का वैल्यू 75 डिग्री है, x का पता नहीं है, इक्वल टू साइड में 180, 75 को ट्रांसफर कर दो तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 75, 80 में से 75 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो हमारा 105 डिग्री का हो गया। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो गया ना। कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बबुआ, सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
सो जो हमारा 10th क्वेश्चन है, फाइनली थोड़ा नया टाइप से क्वेश्चन आया है। अब आपको थोड़ा सॉल्व करने में मजा आएगा, अभी तो बच्चों का खेल लग रहा था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गिवन फिगर में वो हमारा सेंटर है सर्कल का, डी ए बी जो है ये वाला एंगल ये 50 डिग्री का है। तो कैलकुलेट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। तो वाई का तो तुरंत निकल जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो ए बी सी डी जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल हो गए, ये वाला और ये वाला अपोजिट एंगल हो गए। तो हम लोग दोनों जानते हैं कि अपोजिट एंगल जो होता है वो आपस में सप्लीमेंट्री होता है। तो पहले हम लोग वाई का वैल्यू निकालेंगे, फिर मैं समझाऊंगा कि एक्स का वैल्यू कैसे निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप लोग इसी टाइप से लिख लो कि ए बी सी बी और सी डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो इसलिए हमारा जो एंगल ए होगा, एकदम शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लस जो हमारा एंगल सी होगा, इन दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल है, ए का वैल्यू 50 है, तो हमारा एंगल जो सी होगा वो हो जाएगा 180, यानी इन दोनों को प्लस 180 हो गया। तो एंगल सी का निकालना है तो 50 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 50 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा। 180 में से 50 माइनस होगा तो आ जाएगा 130 डिग्री। तो एंगल सी है 130, यानी कि वाई का वैल्यू जो है वो 130 निकल करके आ गया। समझ में आ गया ये वाई वाला वैल्यू। अब एक्स का कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे वो देखो, हमारा यहाँ पर जो ओ ए बी जो है ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना। इस ट्रायंगल में आप लोग ध्यान से देखोगे तो सेंटर से लेकर के सर्कल तक हमारा जो लाइन आया है ओ ए, और सेंटर से लेकर के बी तक जो गया है लाइन ओ बी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ओ ए भी हमारा रेडियस है और ओ बी भी जो है वो भी तो रेडियस है ना। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट तक जो दूरी जाती है उसको ही तो रेडियस कहते हैं, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए। तो ये दोनों रेडियस है, और सर्कल का जो रेडियस होता है हमेशा कहीं भी अपना नाप लो वो इक्वल ही होता है। तो इसका आप लोग इसी लिखोगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि हमारा ये दोनों जो है रेडियस ऑफ सर्कल है। ओके, सर्कल के रेडियस हैं। तो अगर ये वाला और ये लाइन आपस में इक्वल है तो ये अपोजिट एंगल्स भी जो होंगे आपस में इक्वल होंगे। तो इसलिए आप लिखोगे सो इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर हमारा जो एंगल ए होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल नंबर बी का। ये दोनों एंगल का दोनों जो होंगे वो 50 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ए और बी 50 डिग्री के हो गए। अब हम लोग क्या जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी भी साइड को आप बढ़ा दो तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरी क्या कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम, यानी इंटीरियर जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनके सम के बराबर होता है। ये हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर ये थर्ड वाला एंगल निकाल लो, यानी ये 50 हो गया ये 50 हो गया, तो थर्ड वाला एंगल कितने का होगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। फिर वहाँ से आप लोग क्या करो, लीनियर पेयर वाला थ्योरम लगा करके, क्योंकि ए ओ डी जो है वो एक सीधी लाइन है, तो लीनियर पेयर से भी आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप ये एक्सटीरियर एंगल वाला भी थ्योरी लगा सकते हो और लीनियर पेयर भी लगा सकते हो। मेरे हिसाब से एक्सटीरियर एंगल वाला ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखूंगा कि जो बी ओ डी है जिसमें एक्स हमारा बन रहा है ये वाला, देखो एंगल बी ओ डी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के, इक्वल हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी। यहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है, थ्योरम ऑफ ट्रायंगल। शॉर्ट में एकदम मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिख रहा, आपको एकदम आसानी समझ में आ जाएगा। तो बी ओ डी यानी कि एक्स लिख लो इसके बदले में, ए का वैल्यू भी 50 है, बी का वैल्यू भी 50 है, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 100 डिग्री। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू 100 आ गया और वाई का वैल्यू जो है वो 130 डिग्री आ गया। तो इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। चलिए जो हमारा अब इस वाले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11, उसको जल्दी से समझते हैं। तो देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है ना, ये जैसे शादियों में हम जाते हैं तो लास्ट में एक मीठा थोड़ा सा खा लेते हैं ना, रसगुल्ला वगैरह, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इतना सारा आपने मेहनत का काम किया है, अब एक रसगुल्ला जल्दी से खा लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है इन द गिवन फिगर ए डी एंड ए बी हैं जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं ए बी सी डी के। ये देखो ए डी और ए बी ये दोनों साइड ए बी सी डी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसके ही साइड हैं। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों को ही प्रोड्यूस किया जा रहा है, एक को ई तक ले गया गया, ए डी को ई तक बढ़ा दिया गया, और जो हमारा दूसरा वाला ए बी है इसको एफ तक बढ़ा दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया। तो जो एंगल सी बी एफ बन रहा है यहाँ पर, जो कंप्लीट एंगल बन रहा है पूरा बड़ा सा, वो 130 डिग्री का है। तो सी डी ई जो है इधर जो है एक्स डिग्री का है, तो इसी एक्स डिग्री का अपने को वैल्यू फाइंड करना है कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा। तो देखने से थोड़ा मुश्किल लग रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ये एकदम रसगुल्ला है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो में ज़्यादा लेंथी ना हो। 11 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारे पास कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, जो थ्योरम नंबर 3 मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले, पेज नंबर 463 में था मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग वही लिखेंगे कि जो हमारा एंगल सी बी एफ है, एंगल सी बी एफ ये इक्वल है इस वाले एंगल के जिसका नाम है ए डी सी। एंगल
ए डी सी का दोनों का जो वैल्यू होगा 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला और ये वाला इक्वल है, क्यों इक्वल है आपको समझ में आ गया। वही वाला मैंने जो एक्सटीरियर एंगल थ्योरी आपको जो दिखाया था, थ्योरम जो दिखाया था, ठीक है, वो वाला मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, थ्योरम, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ मैं यार, लगता है थक गया हूँ, अब कुछ भी दिमाग से सब उतरता जा रहा है, कोई बात नहीं। ये 130 का आ गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कि ए डी एक सीधी लाइन थी, इसी लाइन को तो प्रोड्यूस करके आगे ले जा गया है ना, तो यानी कि ये जो हमारा सीधा लाइन होगा, भले मेरे डायग्राम में थोड़ा सा मैंने गलती से मोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो होगा एकदम सीधा लाइन होगा। तो ये सीधी लाइन में दो एंगल बनते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। तो चलो ऐसे लिख लो कि ए डी ई इज अ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बना है जिसका नाम ए डी सी है, और इधर जो एंगल बना है जिसका नाम सी डी ई है, एंगल सी डी ई, दोनों का जो सम होगा तो वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री का। हम लोग लीनियर पेयर भी यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, लीनियर पेयर। तो यहाँ से हमारा ए डी सी 130 है, प्लस में हो जाएगा सी डी ई इक्वल टू साइड में 180 डिग्री। तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 130 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 130 माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। तो सी डी ई इक्वल टू 150 बोल रहा हूँ, 50 डिग्री लिखो, क्योंकि 180 में से 130 माइनस हो रहा है ना, तो हमारा टोटल 50 डिग्री आ जाएगा। या फिर एक्स इक्वल टू 50 डिग्री लिखो, क्योंकि दोनों चीज़ें तो सेम टू सेम है, यहीं पर बनी हुई है, तो एक्स जो वैल्यू है वो 50 है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अपने डाउट हमसे आप पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।